हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने मोनोन्यूक्लियोटाइड के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करते हैं डाइन्यूक्लियोटाइड के बारे में। समटाइम्स टू न्यूक्लियोटाइड्स आर कोवेलेंटली बॉन्डेड टुगेदर टू फॉर्म ए कंपाउंड कॉल्ड डाइन्यूक्लियोटाइड। कभी कभी दो न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलके डाइन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। One of the well-known dinucleotide is NAD। एक बेस्ट एग्जाम्पल है डाइन्यूक्लियोटाइड का जिसे हम NAD बोलते हैं, निकोटिनामाइड एडिनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये NAD डाइन्यूक्लियोटाइड का बेस्ट एग्जाम्पल है। NAD इज ए मॉलिक्यूल ड्राइव्ड फ्रॉम विटामिन B3। ये मॉलिक्यूल हमें विटामिन B3 से मिलता है। अगर इसकी हम कंपोजिशन देखें तो यहाँ पे आप देखें, ये एक स्ट्रक्चर है निकोटिनामाइड की। ये एक न्यूक्लियोटाइड है और ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है जिसे हम बोलते हैं एडिनिन। आप यहाँ पे देखें कार्बन नंबर 1 पे ये नाइट्रोजीनियस बेस अटैच है, ये पेंटोज शुगर है और ये फास्फेट ग्रुप है। इस तरीके से ये निकोटिनामाइड हो गया और ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये पेंटोज शुगर है। कार्बन नंबर 1 पे अटैच होता है नाइट्रोजीनियस बेस और कार्बन नंबर 5 पे फास्फेट ग्रुप अटैच होता है। ये दो डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड जब आपस में मिलेंगे तो ये डाइन्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। किस तरीके से बनेंगे? तो यहाँ से ऑक्सीजन की हेल्प से ये बन जाएगा डाइन्यूक्लियोटाइड। यहाँ से ये बॉन्ड बनाएगा और ये बन जाएगा डाइन्यूक्लियोटाइड जिसे हम बोलते हैं NAD+। तो ये आपका बन गया डाइन्यूक्लियोटाइड। ये आपका डाइन्यूक्लियोटाइड बन गया। इज इट क्लियर? जब दो न्यूक्लियोटाइड कोवेलेंटली बॉन्डेड होंगे तो इसे हम बोलते हैं डाइन्यूक्लियोटाइड। इट वर्क्स एज कोएंजाइम। ये डाइन्यूक्लियोटाइड और वी कैन से NAD वर्क कैसे करते हैं एज ए कोएंजाइम फॉर रिडॉक्स रिएक्शन। ये रिडॉक्स रिएक्शन में एज ए कोएंजाइम फंक्शन करते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन का क्या मकसद है? इसमें ये मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और रिलीज भी करते हैं। इसे हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। और जहां पे इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है सेल के अंदर, ये उनको वहां प्रोवाइड करते हैं, तो इसे हम बोलते हैं कोएंजाइम। टू फॉर्म्स ऑफ NAD। NAD के दो फॉर्म्स हैं। एक है NAD+ इज द ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ NAD। NAD+ बेसिकली ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है। इसने इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन को रिलीज किया हुआ है, ये ऑक्सीडाइज्ड है। व्हाइल NADH इज द रिड्यूस्ड फॉर्म, ये रिड्यूस्ड फॉर्म है, इसने इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन को गेन किया है। ये आप यहाँ पे एक इक्वेशन देख रहे हो, यू कैन सी हियर NAD+, ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, इसने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रिलीज किया है, इसे हम कहेंगे ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। व्हाइल NADH ये रिड्यूस्ड फॉर्म है, इसने इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन को गेन किया है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। NAD+ लो एनर्जी मॉलिक्यूल क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन रिलीज किया हुआ है, व्हाइल NADH इज हाई एनर्जी मॉलिक्यूल क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन मौजूद है। ये सेल के डिफरेंट रिएक्शन में अपना इलेक्ट्रॉन देके उस रिएक्शन को कंप्लीट कराएगा। तो इसके पास हाई एनर्जी है और इसके पास लो एनर्जी है। ये मोस्टली सेल्यूलर रेस्पिरेशन में इलेक्ट्रॉन उसको देके सेल्यूलर रेस्पिरेशन कराते हैं। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डाइन्यूक्लियोटाइड। एक हमने डिस्कस किया NAD है, ये आगे चल के NADH, 2 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को भी गेन करता है, ये भी मॉलिक्यूल है। और दूसरा है FAD, ये दूसरा डाइन्यूक्लियोटाइड है जिसे हम बोलते हैं फ्लेविन एडिनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये हमें विटामिन B2 से मिलता है और ये भी रिड्यूस्ड फॉर्म में
हो सकता है FADH2। ये 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन गेन करके डिफरेंट रिएक्शन में हेल्प करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने बात की डाइन्यूक्लियोटाइड के बारे में, जिसका बेस्ट एग्जांपल है NAD निकोटिनामाइड एडिनोसाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये कोएंजाइम में डिफरेंट रिएक्शन में हेल्प करता है बाय कैरिंग द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। थैंक यू वेरी मच।